इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। शहबाज शरीफ के गाल पर अमेरिका ने एक बड़ा ही झन्नाटेदार तमाशा मारा है और ये जो इशाक डार साहब हैं उनको भी कसकर एक लपाड़ा पड़ा है और अमेरिका जाकर व्हाइट हाउस में हड्डी चाटने वाले अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तो ऐसी लात पड़ी है ना कि बस पूछिए मत। और वो थप्पड़, वो लपाड़ा और वो लात है ये प्रेस स्टेटमेंट। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो के स्टेटमेंट ने ना केवल पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से नंगा कर दिया है, बल्कि यह साबित कर दिया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही था और बिल्कुल जायज था। तो दोस्तों हुआ यह है कि जिस द रेसिस्टेंस फ्रंट ने यानी कि टीआरएफ ने कश्मीर के पहलगाम में खूनी खेल को अंजाम दिया था, जिस टीआरएफ ने 26 बेगुनाहों की जान ली थी, जिस टीआरएफ के आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं का खून बहाया था, उस टीआरएफ के माथे पर अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगा दिया है जी। देखिए क्या लिखा है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के प्रेस स्टेटमेंट में। लिखा है, आज डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कर रहा है। अमेरिका के इस कदम ने पहलगाम अटैक को एक बार फिर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठा दिया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी 11,000 वोल्ट का झटका है, ये उससे कम नहीं है। क्योंकि पहलगाम हमले के ठीक बाद टीआरएफ ने खुद इस बर्बर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने टीआरएफ को बचाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए थे। पाकिस्तान के इशारे पर टीआरएफ ने पहलगाम हमले को अंजाम देने का क्लेम भी वापस ले लिया था। कहा था कि जी वेबसाइट हैक हो गई थी। यहां तक कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले को कंडेम करने के लिए जारी किए गए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट पर भी इसी वजह से ऑब्जेक्शन लगाया था, क्योंकि उसमें टीआरएफ का नाम लिखा हुआ था। जरा सुनिए क्या कहा था पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने सीनेट में। वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए। तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराजात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने, द टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। तो जिस टीआरएफ को बचाने के लिए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट में अड़ंगा डाल दिया था, आज उसी आतंकी संगठन को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है और यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। जिस आतंकी संगठन को बचाने के लिए पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा था, उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ठहरा दिया गया है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि अमेरिका का यह स्टेटमेंट और अमेरिका की यह कार्रवाई पाकिस्तान के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ से कम नहीं है। अच्छा, इसमें एक और जबरदस्त बात है दोस्तों, पाकिस्तान आखिर क्यों टीआरएफ को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था? इसका जवाब मार्को रूबियो के स्टेटमेंट में छुपा हुआ है। देखिए क्या लिखा है। लश्कर तैयबा यानी कि एलटी, उसके एक सहयोगी और प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ ने 22 अप्रैल को
जो 2025 में हुआ था पहलगाम में, इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। ये 2008 में लश्कर द्वारा किए गए मुंबई हमलों के बाद से भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है, जिनमें हाल ही में 2024 में हुए हमले भी शामिल हैं। यानी अमेरिका ने भारत के उस आरोप पर भी मुहर लगा दी है जिसमें टीआरएफ को पाकिस्तान ऑपरेटेड आतंकी जो संगठन है लश्कर ए तैयबा, उसका ही विंग बताया जा रहा था। लश्कर पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा का मिलिट्री विंग है। लश्कर ए तैयबा ने भारत में मुंबई समेत कई जगहों पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों के साथ साथ यूएन ने भी ना केवल लश्कर को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, बल्कि अमेरिका ने तो साल 2021 में लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के सिर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। आज भी वो इनाम है। अब इस लश्कर का हेडक्वार्टर कहां है? वही है जहां ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मिसाइलें ठोकी थी। यह जगह है लाहौर के पास मुरीद के। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान के जिन आतंकवादी संगठनों को, उनके ठिकानों को टारगेट किया था, उनमें मुरीद के में लश्कर का हेडक्वार्टर भी था। अब जब यह अमेरिका भी मान चुका है कि पहलगाम में मासूमों की हत्या करने वाला टीआरएफ और कोई नहीं, पाकिस्तान ऑपरेटेड लश्कर का ही एक प्रॉक्सी है, तो ऑपरेशन सिंदूर जायज साबित हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरी बात यह कि अमेरिका के टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान सीधे सीधे कटघरे में खड़ा हो जाता है। असल में अमेरिका के इस फैसले के बाद पाकिस्तान पर लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी संगठनों को सपोर्ट और शेल्टर देना भी साबित हो गया। भाई, पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेगुनाहों की जान लेने वाले टीआरएफ को सपोर्ट कर रहा था और ये पूरी दुनिया देख रही थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसका बचाव कर रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन अब तो पाकिस्तान फंस गया ना। हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। 2008 से 2011 तक अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं। अभी हडसन इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो है। टीआरएफ पर अमेरिका के इस एक्शन के बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जी। उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के सिर पर एक बार फिर एफएटीएफ की तलवार लटक रही है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। पाकिस्तान को 2008 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था और 2015 में यानी कि 7 साल बाद उसे हटा दिया गया था। 2018 में उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और 2022 में लिस्ट से बाहर निकाला गया। यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान में जिहादी समूहों के फिर से सक्रिय होने का पता चलता है तो उसे फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। और आपको याद है पिछले 3 साल से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान फिर जाएगा, और यही वजह है कि टीआरएफ पर अमेरिका कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री को सांप सूंघ रहा होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान है तो डॉगी की दुम, सीधा तो होने वाला नहीं। इसलिए उसने इसका ऑफिशियली विरोध कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। उसमें पहले भूमिका बनाई गई है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद अमेरिका को याद दिलाया गया है कि कैसे उसने एबेगेट बॉम्बिंग के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह को पकड़कर अमेरिका के हवाले किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा है कि लश्कर के साथ लिंक करना ठीक नहीं है, यह भारत की साजिश है पाकिस्तान को बदनाम करने की। असल में इससे पाकिस्तानियों का दोगलापन भी सामने आ गया है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर को सपोर्ट करने के दिखावा जो वो करते हैं उसकी पोल खुल गई है, क्योंकि अब अगर टीआरएफ को सपोर्ट किया तो अमेरिकी डंडा शहबाज और मुनीर के पिछवाड़े पर बजना शुरू हो जाएगा। तो अमेरिका से पंगा लेगा कौन? इसलिए पाकिस्तान टीआरएफ का भूलकर भी जिक्र नहीं करेगा। लेकिन बात इतने से बनेगी नहीं, क्योंकि जो डैमेज करना था वो इशाक डार कर चुके हैं पार्लियामेंट में। और ये क्लिप पूरी दुनिया ने देखी है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, उसकी संसद में खड़े होकर उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहे थे, उसको डिफेंड कर रहे थे। तो दुनिया भूलेगी नहीं। और मैं आपको क्यों कह रहा था, इतने दिनों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान जाएगा एफएटीएफ में,
और देखिए हुसैन हक्कानी फिर से वही बात कह रहे हैं जो मैं पिछले 3 साल से बात कह रहा हूं आपको, कि पाकिस्तान का वक्त आ रहा है फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए। आज हुसैन हक्कानी ने मेरी उस बात पर मुहर लगाई है। और टीआरएफ पर जो ये, अब आप सोचिए, ये ठीक वैसा ही है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उठकर आप ओसामा बिन लादेन को और अल कायदा को डिफेंड कर रहे हो। समझ रहे हैं? तो पाकिस्तानियों, अकल तो है नहीं ना तुम में, आईक्यू लेवल लो है ना, कजन मैरिज। बहुत बुरा फंसे हो तुम लोग। अरे बहुत लंबा जाएगा, बहुत, और इतना दर्द देगा ना, आने वाली पुश्तें याद रखेंगी तुम्हारी। तो दोस्तों, आप क्या कहते हो? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये वीडियो यूएन तक पहुंचे, ह्यूमन राइट्स कमीशन तक पहुंचे, एफएटीएफ तक पहुंचे, और देखें कि एक आतंकवादी देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एक आतंकवादी संगठन जिसने 26 लोगों की जान ली, उसको डिफेंड कर रहा था अपनी पार्लियामेंट में। ऐसे नहीं जाने देंगे। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे जो अपलोड किए गए वीडियोस हैं, जो नए वीडियोस आएंगे, उनकी नोटिफिकेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन प्रेस करने के बाद एक उसमें ऑप्शन आता है ऑल नोटिफिकेशन का, उसको आप ऑन करेंगे, तभी हो पाएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,